जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदार, दयावान, किसी निसहाय प्राणी का सहयोग करने वाले, कोई भी जाति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, सबका रास्ता स्वच्छ दिल वाले का एक ही सोच होता है। धर्म से कानून बना है, न कि कानून धर्म से बना है। यही दोनों में अंतर है। जहाँ पर कानून धर्म के लिए बना है, वह अत्याचार, अहिंसा का प्रतीक होता है। जहाँ धर्म के रक्षा देखते हुए कानून बना है, वह संसार शांति, निष्पक्ष रहते हैं। जो व्यक्ति धर्म, कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदार, दयावान, किसी निसहाय प्राणी का सहयोग अपने शक्ति के हिसाब से करते हैं, उन लोगों का रास्ता एक संकरी गली के समान होते हैं और दोनों तरफ से उस रास्ते के दोनों तरफ वह प्राणी जो अधर्म के विचार के होते हैं, वह रास्ते के मंजिल तक नहीं पहुंचने का कोशिश करते रहते हैं। यानी जन्म से 5 बरस तक का, यानी कि ज्ञान आने तक से अंत जीवन तक बहुत कठिनाई को झेलना पड़ता है। ज्यों-ज्यों जितना आगे बढ़ते हैं, त्यों-त्यों कठिनाई कुछ कम होते जाते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव बन जाते हैं। अंत तक रास्ते पार हो जाते हैं, तब वह प्राणी धर्मात्मा कहलाते हैं। बहुत कम व्यक्ति संकीर्ण रास्ता पर चल पाते हैं। उस रास्ते पर बहुत कठिनाइयाँ रहते हैं, जिससे भ्रष्ट हो जाते हैं और उस रास्ते से निकल जाते हैं और दोनों रास्ते के दोनों सीमाएं में किसी एक सीमाएं में मिल जाते हैं। जो जिंदगी एक गाड़ी के समान होते हैं, शुरुआत से चलना, अंत तक पहुंचना। जो व्यक्ति धर्म, कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदार, दयावान, किसी निसहाय प्राणी का सहयोग करने वाले, कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, सबका रास्ता स्वच्छ दिल वाले का एक ही सोच होता है। धर्म से कानून बना है, न कि कानून धर्म से बना है। यह दोनों में अंतर है। जहाँ पर कानून धर्म के लिए बना है, वह अत्याचार, अहिंसा का प्रतीक होता है। जहाँ धर्म की रक्षा के देखते हुए कानून बना है, वह संसार शांति, निष्पक्ष रहते हैं। जो व्यक्ति धर्म, कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदार, दयावान, किसी निसहाय प्राणी का सहयोग अपने शक्ति के हिसाब से करते हैं, उन दोनों का रास्ता एक संकीर्ण गली के समान होता है और दोनों तरफ से उस रास्ते के दोनों तरफ वह प्राणी जो अधर्म के विचार के होते हैं, वह रास्ते के मंजिल तक नहीं पहुंचने का कोशिश अथक प्रयास करते रहते हैं। यानी जन्म से 5 बरस तक का, यानी कि ज्ञान आने तक से अंत जीवन तक बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। ज्यों-ज्यों जीवन आगे बढ़ते हैं, त्यों-त्यों कठिनाई कुछ कम होते जाते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव बन जाते हैं सहने का। अंत तक रास्ते पार हो जाते हैं, तब वह प्राणी धर्मात्मा कहलाते हैं। बहुत कम व्यक्ति संकीर्ण रास्ता पर चल पाते हैं। उस रास्ते पर बहुत कठिनाइयाँ रहते हैं, जिससे भ्रष्ट हो जाते हैं और उस रास्ते से निकल जाते हैं और दोनों रास्ते की दोनों सीमाएं में किसी एक सीमा में मिल जाते हैं। जो जिंदगी
एक गाड़ी के समान होते हैं। शुरुआत से चलना, अंत तक पहुंचना।